उज्जवल दुनिया एक ऐसा नाम जिसके आते ही लोगों के मन में, लोगों के ज़हन में एक इत्मीनान हो जाता है कि दुनिया को उज्जवल करने का कोई संस्थान हमारे साथ है। आज का दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उज्जवल दुनिया डिजिटल आप सभी की सेवा में आगे आ रहा है। आपको बताते उज्जवल दुनिया एक ऐसा प्रतिष्ठित अखबार है जो कि झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वर्षों से अपना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी आ गया है। उज्जवल दुनिया के लिए आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाओं के साथ मैं बता दूं कि मैं मुइजुद्दीन हूं और हमारे साथ अभी फ़िलहाल उज्जवल दुनिया के संचालक मानवेंद्र सर है। सर, उज्जवल दुनिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में, चूँकि लंबा समय का अंतराल रहा उज्जवल दुनिया प्रिंट में, डिजिटल दुनिया में उज्जवल दुनिया का क्या कुछ महत्व होगा, क्या कुछ कोशिशें होंगी और कैसे इसे लेकर के हम समाज को उज्जवल करेंगे, इसका प्रयास कैसे किया जाएगा? हाँ, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जैसा कि इसका नाम है उज्जवल दुनिया, तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उज्जवल का मतलब होता है कि भाई बढ़िया, बेहतर। तो हम लोग नाम के साथ साथ इसका जो काम है, हमेशा यही कहते हैं पत्रकारिता में जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कार्य है, तो हमारा कार्य है कि पब्लिक की चीज़ें उन तक पहुंचाएं, सरकार की जो चीज़ें हैं पब्लिक तक पहुंचाएं, जो उसमें खामियां हैं, जो जनता के लिए हम लोग आवाज़ बन के सरकार के आगे खड़े रहते हैं, उनकी मांगों को एक माध्यम है सरकार तक पहुंचाने का हमारा। तो आज की डेट में जैसे कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसमें आप देख लीजिए कि हमेशा थर्ड जनरेशन 4G और 5G आने की बात हो रही है। तो जितना तेज़ी से ये लोगों के हाथ में जो हैंडसेट है तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से वायरल भी होता है। तो ये मैं ही नहीं बल्कि मीडिया फील्ड में सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है कि आपके पास जो हैंडसेट है उसमें तुरंत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि जब हम लोग प्रिंट मीडिया में इसमें काम कर रहे हैं, ये भी मीडियम भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये भी एक न्यूज़ का ही मीडियम है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जब हम लोग प्रिंट में हैं तो क्यों ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आया जाए और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स न केवल झारखंड है बल्कि हम लोग चाहते हैं कि पूरे नेशन वाइड इसको पूरी तरह से ये करें, स्प्रेड करें और इस पर बेहतर से बेहतर हम लोग कार्य करें और लोगों की अपेक्षाएं जो है हम लोगों से उस पर खरे उतरें। सर, आज जब डिजिटल की शुरुआत हो गई है उज्जवल दुनिया की, तो आने वाले समय के लिए कैसे हम लोगों को बेहतर करेंगे और क्या कुछ, आप चूँकि एक टीम के कप्तान हैं और हम सभी को लीड भी आप करने वाले हैं, तो इसमें कैसे हम लोगों को लीड करेंगे ताकि जनता तक जो सही चीज़ें हैं, बल्कि शोर के बजाय जो सरोकार होता है वो पहुंच सके? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमारे लोगों के पास तो विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाएंगे, उसके लिए होती है कि आप सही चीज़ें सही लोगों तक पहुँचाएँ, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो जो चीज़, कई चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ उसमें हिडन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, कई तरह मैनिपुलेशंस होते हैं, उसमें कई तरह के बदलाव होते हैं, तो वो ना हो। जैसी चीज़ें हैं वही वैसी ही अगर आप चीज़ें न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे, वही आपकी सबसे बड़ी जो है उपलब्धि होगी और लोगों का विश्वास तभी आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। सर, चूँकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है लोकल इज़ वोकल, या फिर डिजिटल को जितना तरजीह दिया जा रहा है, ऐसे में अभी का वर्तमान जो परिवेश है इसमें डिजिटल की भूमिका जो होगी वो आने वाले भविष्य में कैसा होगा, इसकी कल्पना क्या आप क्या करते हैं? मैं क्या कहता हूँ, पूरे विश्व में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जो हमारा हैंडसेट है वो सारा इन्फॉर्मेशन दुनिया का सारे जो आपकी सूचनाएं हैं वो आपके हाथों में होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सूचनाओं का आप किस तरह से उपयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सूचनाएं गलत चली जाती हैं जिसके चलते परिणाम उल्टा हो जाता है। तो इन चीज़ों से लोगों को भी बचना चाहिए और चूँकि हम लोग इस विधा में हैं और इस फील्ड में हैं तो हम लोग का ख़ास करके ये उत्तरदायित्व तो और भी बड़ा हो जाता है कि सूचनाएं कम से कम भ्रामक ना हो, लोगों को भड़काने वाला ना हो और उसको मतलब उसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए।
तो कम से कम जो ईमानदारी से कम सूचनाएं लोगों तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य भी रहना चाहिए और ये हम लोगों का कर्तव्य भी होना सर, चाहिए। आज का दिन बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण है, चूँकि कह सकते हैं हम टुडे इज़ अ डे, नाउ इज़ अ टाइम एंड रन विथ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज के दिन में क्या कुछ शुभकामनाएं होगी हमारे दर्शकों के लिए कि वो डिजिटल को भी इस तरह से अपनाएं और आगे हमें सपोर्ट करें? जिस तरह से उज्ज्वल दुनिया को अखबार को हमारे झारखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत उस पे अपना भरोसा जताया, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से उस पे हम लोगों की बहुत सारा प्यार मिला लोगों का, उसी तरह से डिजिटल पे भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा, व्यूवरशिप बढ़ेगा और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पे हम लोग खरे उतरेंगे। और मेरी तरफ से हमारी जितने उज्ज्वल दुनिया की टीम के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, एंकर हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, जो भी न्यूज़ से संबंधित काम में लगे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि भविष्य में वो मेहनत करें और अच्छे से अच्छा करें। बहरहाल ये थे हमारे साथ मानविंदर जी, जो कि उज्ज्वल दुनिया के संचालक हैं और हम सभी के वरीय भी हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि हज़ारों मील की लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और उज्ज्वल दुनिया ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म उज्ज्वल दुनिया की, और अखबारों के साथ डिजिटल की दुनिया में भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहिए। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, उज्ज्वल दुनिया, रांची।